इस वक्त दुनिया भर की नजरें अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का पर हैं, जहां दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में जारी सबसे बड़ी जंग यानी रूस और यूक्रेन जंग को लेकर आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इंतहाई अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज के फौजी अड्डे पर होने वाली मुलाकात 2022 में जंग के आगाज के बाद दोनों सदूर की पहली मुलाकात है, जो कि अब से तकरीबन 4 घंटे बाद होगी। अब अहम बात यह कि दोनों सदूर के दरमियान ये मुलाकात बुनियादी तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक होने जा रही है, लेकिन ना ही यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस मुलाकात का हिस्सा है और ना ही कोई यूरोपीय इत्तेहादी इस मुलाकात में शामिल होगा, जिसकी वजह से यूक्रेन समेत यूरोपीय इत्तेहादी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि यूक्रेन की गैर मौजूदगी में सदर ट्रंप रूसी सदर पुतिन के साथ कोई गलत मुआहदा न कर लें और कई कारोबारी मुआहदों के बदले ट्रंप यूरोप की सिक्योरिटी का सौदा न कर लें। जबकि सदर ट्रंप पर उम्मीद है कि आज होने वाली हाई स्टेक्स मुलाकात नतीजा खेज साबित हो सकती है। इस हवाले से उन्होंने अलास्का जाने से पहले एयरफोर्स वन में साफियों से गुफ्तगू में कहा कि पुतिन एक होशियार शख्स है, वो ये सब कुछ कई सालों से कर रहे हैं और इसी तरह मैं भी ये सब कुछ तवील अरसे से कर रहा हूँ और अब हम दोनों सदर हैं और दोनों जानिब बाहमी एहतराम है और मुझे लगता है कि इस मुलाकात में कुछ ना कुछ नतीजा खेज सामने आएगा। जबकि कल अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए अमन मुआहदे की उम्मीद जाहिर करते हुए यह भी कहा था कि इस मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात होगी जो कि ज्यादा अहम होगी, जिसमें यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की समेत यूरोपीय रहनुमा भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस की जानिब से भी आज की मुलाकात की कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से कल रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि अमेरिका लड़ाई रोकने और मुआहदे पर पहुंचने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। ताहम रूस के सदाती दफ्तर ने यह वाजे किया कि ट्रंप और पुतिन मुलाकात से कबल अज वक्त कुछ अखज़ करना बड़ी गलती होगी, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की समेत यूरोपीय इत्तेहादी आज की मुलाकात पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। आज इस मुलाकात से पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेनी सदर ने कहा कि अहम चीज़ यह है कि यह मुलाकात मुनसिफाना अमन की तरफ रास्ता खोले, अमेरिका, यूक्रेन और रूस के दरमियान सह-फरीकी बातचीत हो। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जंग खत्म की जाए और इसलिए ज़रूरी इकदाम रूस को करने होंगे। जबकि बुध को यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय इत्तेहादी के हमरा सदर ट्रंप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि रूस अमन की ख्वाहिश का ढोंग कर रहा है, हमारे बगैर हमारे बारे में होने वाली बातचीत कामयाब नहीं होगी। बहरहाल अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है जब यूक्रेन का तकरीबन 20% हिस्सा पहले ही रूस के कब्जे में है और सदर ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि अमन उसी सूरत कायम हो सकता है जब दोनों ममालिक जमीन का तबादला करने पर राजी हों, जिसे यूक्रेनी सदर मुस्तरद कर चुके हैं। इस सूरत हाल में अब यह बहस जारी है कि रूस यूक्रेन के कौन से इलाके वापस करने पर तैयार हो सकता है और कौन से इलाके अपने पास रखने पर बज़िद हो सकता है। इसी हवाले से CNN ने एक दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है जिसमें जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अहम बात यह कि जहां इस मुलाकात से पूरे यूरोप की उम्मीदें और खदशात वाबस्ता है, वहीं इस मुलाकात से निकलने वाला नतीजा भारत के मुस्तकबिल के लिए भी अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी वजीर खजाना ने कल यह वाजे कर दिया था कि अगर आज की मुलाकात में चीजें दुरुस्त में आगे ना बढ़ी तो भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। We've put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up.